बुधवार का दिन नगर निगम रीवा के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा। नगर परिषद में वह सब कुछ हुआ जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। सोमवार को नगर निगम में वार्षिक बजट पेश किया गया था। 13 करोड़ घाटे का बजट पेश किया गया था। बजट में महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने का भी जिक्र था, लेकिन किसी भी महापुरुष के नाम के सामने सम्मानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। इसी बात पर भाजपा के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष नाराज हो गए। बजट का पुतला लेकर परिषद पहुंच गए। नगर निगम के 673 करोड़ के बजट को घाटे का बजट भाजपा पार्षदों ने बताया। इसे रीवा के विकास का बजट स्वीकार नहीं किया। भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष पुतले के साथ नगर परिषद की बैठक में पहुंचे थे। नगर निगम अध्यक्ष के कुर्सी के सामने ही सभी भाजपा पार्षद बजट का पुतला रखकर हंगामा करने लगे। राम नाम सत्य के नारे लगाए गए। भाजपा के पार्षद महापौर और एमआईसी सदस्यों से माफी मांगने पर अड़े रहे। इसी बात पर हंगामा होता रहा। बजट का पुतला और मटकी लेकर बैठे रहे। राम नाम सत्य के नारे लगाए गए। महापुरुषों के अपमान का भी आरोप लगाया गया। हालांकि अध्यक्ष समझाइश की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ही जिद पर अड़े रहे। एमआईसी सदस्यों ने महापुरुषों के नाम के सामने सम्मानजनक शब्दों का उपयोग न करने पर मानवीय और प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ लिया। माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कमिश्नर नगर निगम ने स्थिति संभाली और उन्होंने जिम्मेदारी ली। वह प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण इस तरह की त्रुटि होने की बात कही। इसमें सुधार किए जाने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि एमआईसी सदस्य मनीष नामदेव गंगा जल लेकर खड़े हो गए और सभी भाजपा पार्षदों पर छिड़कने लगे। इस पर फिर विवाद हो गया। नेता प्रतिपक्ष भी उठे और पानी की बोतल से मनीष को नहला दिए। समीर शुक्ला भी मंच के सामने अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंच गए। दोनों तरफ से नोकझोंक और हाथापाई शुरू हो गई। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। महापौर भी बीच बचाव करने पहुंचे। अध्यक्ष कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने विवाद रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए। हाथापाई चलती रही। समीर शुक्ला काफ़ी गुस्से में थे। मनीष नामदेव के गंगा जल छिड़कने पर वह आग बबूला हो गए थे। काफ़ी देर तक हंगामा चला। अन्य पार्षदों ने भी बीच बचाव किया। इसके बाद ही हाथापाई रुकी। हालांकि विवाद को देखते हुए नई अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने परिषद को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बहुत शर्म की बात है। राम नाम सत्य है। जो एजेंडा जारी हुआ है, इसमें ऑलरेडी बड़े सम्मान सबके नाम जारी किए गए। जो आपके नाम आया था तो सुधार का लेना चाहिए। उसे उद्बोधन में बोल रहे थे अन्नदाता स्वर्गीय महाराजा मातन सिंह, और इसमें आप जो शासन को छुट्टी जाएगी वो हम पूछेंगे कौन है मातन सिंह? हमारे मजदूर थे मातन सिंह क्या? चलिए बजट पे चर्चा करिए। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट थोड़ा सा क्या है संग्राम नहीं हुआ।
चलिए। ये युद्ध क्षेत्र है, सदन नहीं है, युद्ध क्षेत्र है ये। बजट आपने पेश किया है, उस पर आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहा महापौर ने कि लिप की त्रुटि है, तो नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा, समीर और काफ़ी पार्षदों ने इस बात पे ये आपत्ति दर्ज कराई कि इनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। इस पे सुधार किया जाए और महापौर या ऐसे उनकी जो भी ये थे उस पर माफ़ी मांगी, तो वो माफ़ी मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने जरूर कहा कि मैं इसको त्रुटि मानता हूँ और इसको पेज को मैं बदलवा देता हूँ। उसके बाद ये लोग इतना बस कहते रह गए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण कि आपने इतने बड़ा हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, इसमें आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बात में आपस में वो इन्होंने समीर जी और सब लोगों ने मिलकर के एक पुतला निकाला बजट का कि बजट किसी काम का नहीं है, इसको जला देने लगे, इसका विसर्जन करो। ठीक है, उसके बाद ये लोग हंगामा किए, धरना किए, इनको हमने समझाया, सब बैठ गए। उसके बाद जब परिषद की कार्रवाई चालू होनी की गई और हमने कहा कि बजट पे चर्चा की जाए, जैसे बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पक्ष के जो सत्ता पक्ष के हैं उनमें से मनीष नामदेव जी वो उठे, एक बोतल में पानी लेकर सबके ऊपर छिड़कने लगे कि सदन अपवित्र हो गया। उस पर भी दीनानाथ वर्मा, समीर जी लोगों ने ये चालू कर दिया कि भाई महापुरुषों को तुम अपवित्र मानते हो। इसी सब में बात में तू मैं होने लगी, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। हाँ, एक दूसरे के ऊपर कौन पानी लेके आया था, कौन गंगा जल पता नहीं, ये करने लगे। इस स्थिति को देख के मैंने परिषद कल तक के लिए स्थगित कर दी है। हाथापाई भी हुई है कुछ, हाथापाई नहीं हुई। मैं जब ये जो वीडियो में डालने लगे तब मैं परिषद मारपीट स्थगित करके चला आया था। वो परिषद की बैठक जब कार्रवाई खत्म मैंने स्थगित कर दी है, उस वक्त मैं अपने कक्ष में आया तो मुझे ये पता चला कि आपस में बातों में नोक-झोंक कर रहे हैं, तो कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात करने में खींचातानी कर रहे थे। सबको समझाए, सब लोग अपने अपने उसमें चले आए और था तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। पहली बार आप सोचिए कि पिछली बार जो 2024-25 का बजट आया था वो 70 करोड़ घाटे का बजट था। उसको कवर करते करते हम लोगों ने 13 करोड़ घाटे का बजट प्रस्तुत किया। इनके पास कोई चर्चा करने का विषय है नहीं। और जहाँ तक रही महापुरुषों की उसकी बात है, MIC से ऑलरेडी वो श्री लिख के आया है। स्टार्टिंग में किसी भी जगह श्री लिख के जाता है, लिपि त्रुटि हो गई है, जब प्रिंट होता है बहुत से पन्ने प्रिंट होते हैं, उसमें त्रुटि हो गई तो उसको सुधार दिया जाएगा। इनको चर्चा नहीं करनी है, रीवा के विकास में कोई बात नहीं रखनी है, तो इनको कोई ना कोई स्वांग करना है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के माध्यम से ये हाईलाइट होना चाहिए कि हम भी हैं कुछ। तो इन्होंने अर्थी दिखाना, ये करना, वो करना, ये सब प्रथा बना दिया है। ये बहुत घृणित मानसिकता है। बजट जो होता है वो लेखा जोखा होता है साल भर का, वो जनता का बजट होता है, महापौर के द्वारा प्रस्तुत बजट होता है। बजट जलाने को लेकर चर्चा बजट को जलाने की बात